हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे रैंडर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम फिर से महामैराथन क्लास लेकर आया हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मतलब अनुपात और समानुपात में एक महामैराथन क्लास। लगभग आज ये 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होंगे और अभी देखते रहिए। मैं हो सकता है कि पेट के लिए आपको इंग्लिश भी प्रोवाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, और देखते हैं बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि पेट के लिए मैं इंग्लिश भी लेकर आ रहा हूं। तो देखिएगा, आज आपका एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात, आज एक नया चैप्टर आपके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूं। अनुपात और समानुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अपने आप में एक बेजोड़ चैप्टर होता है, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ इसके बारे में मैं पहले नॉलेज रखता हूँ, पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है अनुपात, क्या है अनुपात, पहले अच्छे से जानेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अनुपात किसी को कहते हैं ए अनुपाते बी। बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। हम इस अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। मतलब हम बटे को इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंगल रेशियो मतलब होता है अपॉन, बटे होता है। तो इस तरह मैं इसको ए अनुपाते बी को मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, और ए अपॉन बी को आप ए अनुपाते बी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हैं तो 3:2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब हम रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, अपॉन को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता समानुपात क्या है, तो समानुपात जानिए। समानुपात क्या है, इंग्लिश में से प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इसमें 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं, जैसे ए अनुपाते बी, समानुपाते सी अनुपाते डी। इसमें 4 पद होते हैं और इसका सॉल्यूशन बाहर बाहर, अंदर अंदर, बाह्य पद का मल्टीप्लाई बाह्य पद से और मध्य पद का मल्टीप्लाई मध्य पद से। मतलब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, ए अनुपाते बी मतलब ए बटा बी। एक सिंगल रेशियो मतलब अपॉन होता है, डबल रेशियो मतलब इक्वल होता है। आप समझ रहे हैं ना। एक सिंगल रेशियो मतलब अपॉन और डबल रेशियो मतलब इक्वल, और सी अनुपाते डी मतलब सी बटा डी। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब समानुपात में 4 पद होते हैं, बाहर बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं तो समानुपात। तो समानुपात में जब LHS इक्वल RHS बराबर आ जाता है तो समानुपात होता है। तीसरा मैं देखता हूँ, देखिएगा, विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है ना, रिवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है ना। और ये कैसे होता है, ये बिल्कुल इन विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, जैसे ए अनुपाते बी है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, उल्टा कर दीजिए, बी अनुपाते ए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ए बटे बी मैं आपको दिया हूँ और मैं कह दूँ आपसे कि इसका विलोमानुपात करिए या बोल दूंगा व्युत्क्रमानुपात करिए, तो आप तुरंत उल्टा कर दीजिएगा, बी अपॉन ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा होता है, ये जानते हैं ये क्या चल रहा है, ये टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के रेशियो होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और एक होता है वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात इसे बोलते हैं
वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में भी आप नॉलेज रखें, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ये कैसे होता है, ये एग्जांपल इसका है, जैसे A अनुपात B है, मैं कह दूंगा आप वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात बताइए, तो ये पावर जिसकी 2 है। समझ में आ रही कि नहीं, यही है। अगर एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल जैसे मैं 3:4 का मैं कह दूं कि आप द्विघाती या वर्गानुपात बताइए, तो आप तुरंत इसका पावर 2 लगा दीजिएगा और 3 का स्क्वायर आंसर दीजिएगा 9 और 4 का स्क्वायर आंसर दीजिएगा 16, मतलब 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा टाइप्स अगर पूछेगा तो होता है वर्गमूलानुपात क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। मतलब जैसे A/B है तो एक ऐसे लगा रहेगा, एक ऐसे, यही होता है वर्ग मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, ऐसे इंडिकेशन होता है, ठीक है ना। तो A/B, अगर एग्जांपल जानना चाहते हो तो एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसे दे दे, रूट में 25 दे दे और रूट में 36 दे दे, और आपसे पूछेगा इसका वर्गमूलानुपात बताइए, तो इसका अनुपात बताइएगा, रूट 25 किसका वर्ग है, 5 का, और रूट 36 किसका वर्ग है, 6 का, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, वर्गमूलानुपात भी आपने सीख लिया। एक 5वां देखिएगा, घनानुपात या त्रिघाती अनुपात, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, घनानुपात या त्रिघाती अनुपात को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात या त्रिघाती अनुपात बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिएगा ऐसे आ जाएगा A रेशियो क्यूब रूट B, ठीक है ना, क्यूब रूट A रेशियो क्यूब रूट B। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, क्यूब रूट 125 अनुपात क्यूब रूट 64, ऐसा देगा क्यूब रूट 125 और अनुपात क्यूब रूट 64 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात बताइए, तो आप क्या बताइए, ये कितने का घन है, 5 का, और ये कितने का घन है, 4 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5:4। तो आप नोट डाउन करिए जल्दी से, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हर चीज, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। और ध्यान दीजिएगा, मैं विथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे कुछ और बताऊं। एक और बचा हुआ है, जल्दी से आप लिखिए। एक और बचा हुआ है, आप जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, घनानुपात या त्रिघाती अनुपात, ये घनमूलान बताती हूँ, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। घनानुपात या त्रिघाती अनुपात के इस तरह इंडिकेशन करते हैं, देखिए ध्यान दे दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया। A³ अनुपात B³, मतलब अगर आपको क्वेश्चन देगा कि 3:4 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात बताइए, तब आप ऐसे दिखाइएगा घनानुपात। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64, ये आपका आंसर आ जाएगा 27:64। एक और बचा हुआ, आप वो भी देख लीजिएगा एकदम अच्छे से, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा गलती हो गया था। आगे देख लीजिए, मान लीजिए एक दे देगा घनमूलानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसको कैसे सॉल्यूशन देंगे, ये इसका यही है जो भी इसके पहले मैंने लिख दिया था गलती से,
इस तरह देगा तो आप किस तरह से इसका सॉल्यूशन देंगे। मान लीजिए ऐसे दे देगा कि 64 क्यूब रूट 64 और क्यूब रूट 125 और आपसे कह देगा कि हमको घनमूलानुपात बताइए, मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर होगा ये कितने का क्यूब है 4 का और ये कितने का क्यूब है 5 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 4:5। बहुत गजब का टॉपिक है ये अपने आप में। तो आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए अनुपात, टाइप्स ऑफ रेशियो मैंने आपको दिखाया कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। अभी जो 2-4 रेशियो में और प्रकार बचे हैं वो जब मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बाकी इतना बहुत है, सफिशिएंट है, इतना अगर आपको नॉलेज है तो बहुत है। चलिए आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं बहुत बेजोड़ तरीके से करा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन को मैं 2-2 बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दिया। पहला क्वेश्चन आज मैं एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ और कल के वीडियो में बहुत जबरदस्त इसकी प्रैक्टिस लेवल टू लेवल चलेगा, टाइप्स टू टाइप्स। जैसा मैंने दे दिया A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 2:1। और पहले यहीं तक नॉलेज रखिए, एक एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग। पहले आप यहीं तक नॉलेज रखिए। आपसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पहले 2 स्टेप वाला सीखिए, फिर 3 स्टेप वाला, फिर 4 स्टेप वाला आपको सिखाऊंगा। पहले 2 स्टेप वाला क्वेश्चन सीख लीजिएगा एकदम अच्छे से, पहले 2 स्टेप वाला, फिर 3 स्टेप वाला सीखेंगे, फिर 4 स्टेप वाला सीखेंगे। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन करेगा, एक ABC करेगा और एक क्वेश्चन आपसे करेगा AC। आपसे 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है, एक आपसे पूछ सकता है ABC बराबर क्या होगा और आपसे एक पूछ सकता है AC बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आप कैसे जानेंगे कि जो बंदा रेशियो दे रखा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप का सेकंड लेटर्स या सेकंड डिजिट, मतलब कि आप ध्यान रखें पहले स्टेप का सेकंड लेटर्स, सेकंड स्टेप का पहला लेटर्स होना चाहिए। मेरी बात को समझो, पहले स्टेप का सेकंड लेटर्स और सेकंड स्टेप का पहला लेटर्स अगर सेम है तो हमारा रेशियो बिल्कुल सही है। फिर से मेरे थॉट्स को सुनिए कि पहले स्टेप का सेकंड लेटर्स और सेकंड स्टेप का पहला लेटर्स अगर दोनों आपस में सेम है तो हमारा रेशियो बिल्कुल सही है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं। अब ABC बराबर पूछा है, पहले आप लॉन्ग सीखिए फिर ट्रिक बताता। लॉन्ग समझिए ABC। अब देखिए AB बराबर रेशियो क्या दे रखा है 3 और 2। ABC बराबर देखिए A और B अनुपात बराबर क्या है 3 और 2 और BC बराबर क्या दे रखा है 2 और 1। ध्यान दीजिएगा, AB बराबर दिया था 3:2 मैंने लिख दिया और BC बराबर दे रखा था 2:1 मैंने लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टी खाली है, मतलब जगह खाली है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, ये आपका घर है और आपके घर के पास थोड़ा सा जमीन खाली है, तो आप यूज करेंगे कि आपका पड़ोसी यूज करेगा? बिल्कुल नहीं, आप यूज करेंगे। आपका पड़ोसी यूज ही नहीं कर सकता, ना ही आप यूज करने देंगे। अगर ये घर के सामने थोड़ी सी जमीन खाली थी, या आप यूज करेंगे, आपका पड़ोसी यूज नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का मोटिव मेरे भाई, ये आपका घर है तो यहाँ भी आपका घर होगा, मतलब ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। और ये आपकी जमीन, ये आपका घर और ये आपके बगल जमीन खाली है, ये आपका घर है तो यहाँ भी आपका घर होगा। आप कब्जा करने के लिए सोचेंगे, मतलब जो डिजिट यहाँ है आसपास वही डिजिट से रहती है, जो डिजिट है आसपास वही। पूरा कर लीजिएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। एकदम अच्छे समझ में आ रही है नहीं? इसको आप कट कर सकते हैं, भी और कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये आपका आंसर आया 3:2:1 आपका आंसर आ गया ABC का रेशियो। लेकिन आपसे AC का आंसर जानना चाहता है, AC बराबर क्या होगा? A बराबर क्या आया आंसर 3 और C बराबर क्या है 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3:1।
तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा 3:1 आंसर। अब देखिए एक बार फिर लॉन्ग समझते हैं, उसके बाद ट्रिक्स पे आते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर लॉन्ग समझते हैं, फिर ट्रिक्स पे आते हैं। ये एक बार मैं एक क्वेश्चन को 2-2 बार सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ सेकंड स्टेप का ही, वो भी लॉन्ग मेथड से ही समझाऊंगा। जैसे दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि A/B बराबर 3:1 और B/C बराबर 2:5 ऐसे दे दिया, और आपसे पूछा ABC बताओ और आपसे पूछे AC बताओ। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करके ना देखें, बार बार अच्छे से देखें। AB और मैंने कहा है कैसे जानोगे रेशियो सही है, पहले स्टेप का सेकंड लेटर्स और सेकंड लेटर्स का पहला लेटर्स, सेकंड स्टेप का पहला लेटर्स अगर दोनों आपस में समान है तो वह रेशियो बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा AB बराबर क्या है 3 और 1 मैंने लिख दिया, अब BC बराबर क्या है 2 और 5 मैंने लिख दिया। अब बात बताओ मेरे भाई, आपके घर के बगल जमीन खाली तो आप ही तो कब्जा करेंगे, ये आपके घर के बगल सामने है तो आप ही तो कब्जा करेंगे। इन दोनों का गुणा कर दो, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5। और ध्यान देना किसी एक डिजिट से ये तीनों नहीं कटेगा, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट से तीनों कट जाए। ये 2 से कट तो सकता है, ये भी 2 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा बट ये दोनों नहीं कटेगा। तो एक ऐसे डिजिट लो जो पूरा कट कर दे तीनों को, तो ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो तीनों को कट कर सकती है। तो इसका मतलब ABC का रेशियो क्या आ गया 6:2:5 आंसर। अब AC का आंसर पूछा, A बराबर क्या आया है 6 और C बराबर क्या आया है 5। तो ध्यान देना सम और विषम जब कभी एक साथ होते हैं तो कभी कटते नहीं, तो 6 और 5 कभी नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा। तो कोई एक ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को कट कर दे। तो आपको मेथड 2 स्टेप वाला बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब ट्रिक से करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करता हूँ, कैसे ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चों को ट्रिक्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ट्रिक्स कैसे होगी, एकदम अच्छे से ध्यान, मैं बता दे लिख दे रहा हूँ कि ABC की ट्रिक्स क्या होती है, AC की ट्रिक्स क्या होती है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एकदम अच्छे ध्यान देना। ABC की ट्रिक क्या होती है, AB का मल्टीप्लाई, B का मल्टीप्लाई और BC का मल्टीप्लाई। अगर AB का मल्टीप्लाई करेंगे तो A वाला आंसर निकल कर आएगा, अगर B और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो B वाला आंसर निकल कर आएगा, अगर BC का मल्टीप्लाई करेंगे तो C वाला आंसर आएगा। AB मतलब 3 दूना 6 और BB मतलब 2 एकम 2 और BC मतलब 5 एकम 5। मेरे भाई अभी यही तो आंसर आया था, मेरे भाई यही तो आंसर आया था। तो आप लिख लो अपने कॉपी में कि ABC की ट्रिक है ABBBBC, ABBBBC, ये ट्रिक्स है इसकी, लिख लीजिए। और AC की ट्रिक्स क्या है, AC की भी ट्रिक्स आप जान लीजिए, AC की ट्रिक्स क्या है। और ध्यान देना यहाँ पे 2 लेटर्स वाले हमेशा क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, 2 लेटर्स वाले क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं। AC कभी BB का क्वेश्चन कभी BB नहीं पूछेगा, AC पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है AC का आंसर। AC का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। AB का मल्टीप्लाई और BC का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, AB का मल्टीप्लाई और BC का मल्टीप्लाई। AB का मल्टीप्लाई करेंगे A का आंसर आएगा और BC का मल्टीप्लाई करेंगे C आएगा। AB मतलब 3 दूना 6 और BC मतलब 5 एकम 5। अभी मेरे भाई यही तो आया था, और यहाँ से भी चेक कर लो, A बराबर क्या आया 6 और C बराबर क्या है 5। एकदम सेटिस्फाइड हो गए नहीं आप। चलिए एक बार और एक्सप्लेन करते हैं मैं ट्रिक्स से। तो ये मैं ट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, ये अपन लिख देता है ट्रिक्स, ये ट्रिक्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी ट्रिक है, ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा ट्रिक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मतलब तीसरा स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा 2 स्टेप में 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, A/B बराबर 4:3 और B/C बराबर 5:6।
एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या पूछेगा, 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, ABC पूछेगा और AC पूछेगा। अभी आपको फार्मूला एक्सप्लेन किया था। ABC का ट्रिक क्या है, AB की मल्टीप्लाई 6 पंजे 20, BB की मल्टीप्लाई पंक्तियां 15 और BC की मल्टीप्लाई 3 छंग 18। मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं? अगर अब दो देखो ये गिनती कटेगी नहीं, 20 15 18 किसी से नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आ गया। अब चाहे आप AC का निकालना चाहते हैं तो AC की ट्रिक मैंने यही बता रखा था। AB की मल्टीप्लाई 6 पंजे 20, BC की मल्टीप्लाई 3 छंग 18, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा A बराबर 20 और C बराबर 18, वही चीज आया है। अब इसे कट कर सकते हो, 2 9 20 2 9 18, यही आपका आंसर आ जाएगा 10:9। मतलब ABC निकालने के लिए कौन सी ट्रिक, AB का मल्टीप्लाई BB का मल्टीप्लाई BC का मल्टीप्लाई, तो ABC का आंसर आएगा। और AC का आंसर निकालना है तो AB का मल्टीप्लाई BC का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको AC का आंसर आएगा। एकदम अच्छे से आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे, अब 2 स्टेप वाला क्वेश्चन खत्म, तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखना मेरे भाई, तीसरे स्टेप पे 3 स्टेप वाला क्वेश्चन सीखेंगे। स्टेप देखिएगा, 2 स्टेप वाला क्वेश्चन खत्म, अब 3 स्टेप वाला सीखेंगे। जैसे A/B बराबर 2/1 और B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर 2/3। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। आपने जब 2 स्टेप वाला सीखा था तो आपने कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था, ABC पूछा था आपसे और AC आपसे पूछा था। मतलब जब आपने 2 स्टेप वाला क्वेश्चन किया तो आपसे ABC पूछा था यहाँ तक, तो ABC पूछेगा, AC पूछेगा, AC पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। AC भी पूछ सकता है आपसे, BD भी पूछ सकता है और आपसे AD भी पूछ सकता है मेरे भाई, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे AC भी पूछ सकता है, BD भी पूछ सकता है, AD भी पूछ सकता है, ABC भी पूछ सकता है और लास्ट D है ना, तो आपसे एक क्वेश्चन और करेगा। कौन सा करेगा, ABCD भी पूछ सकता है मेरे भाई, ABCD भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ABCD भी आपसे पूछ सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये D तक है। तो अगर ये वाला आंसर चालू आ गया तो आप इसका भी दे सकते हैं, इसका भी आंसर दे सकते हैं। एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा। पहले ABC की ट्रिक तो आप जानते ही हो, ABC की ट्रिक जानते हो कि नहीं? चलिए सब लॉन्ग पैटर्न निकाल के दिखा रहा हूँ। AB बराबर क्या है, 2 और 1, 2 और 1। BC बराबर क्या है, 4 और 5 और CD बराबर क्या है, 2 और 3, 2 और 3। और ध्यान देना, ये बिल्कुल सीढ़ी जैसे लिखी जाती है, 2 1 4 5 2 3, ये नहीं कि जगह यहाँ खाली यहाँ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। B के सामने, C के सामने, फिर C के सामने, D के सामने। ध्यान देना, ये सब प्रॉपर्टी खाली चल रही है। 1 5 है तो 5, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 2 है तो 2 2, गुणा कर लीजिए, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, पंक्तियां 15। ये किस कटेगा, शायद ये किस से, क्योंकि सम और विषम सब आ गए थे, किस कटेगा नहीं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आंसर क्या आ गया, 16 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आप घबराइए ना, एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा। आप ABC की ट्रिक जानते हैं ना, AB का मल्टीप्लाई 2 चौक 8, BB का मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और BC का मल्टीप्लाई 5 एकम 5। ये आ गया आपका ABC का आंसर। समझ आ रहा है कैसे? AB का मल्टीप्लाई 2 चौक 8, BB का मल्टीप्लाई 4 एकम 4, BC का मल्टीप्लाई 5 एकम 5। एकदम समझ आ रहा है। AC की ट्रिक क्या बताया, AC यहीं तक है, देखिए AC यहीं तक है, देखिए AC सिर्फ यहीं तक है, AC यहीं तक है। तो आप क्या किया था, AB का मल्टीप्लाई 2 चौक 8 और 5 एकम 5, क्योंकि AC की ट्रिक क्या है, AB और BC इसकी ट्रिक है। अब BD की ट्रिक लिखिए। अब BD की ट्रिक अभी बाद में बताएंगे। BD ये देखिए, BD यहाँ तक, BD यहाँ तक है ना, तो BD की कैसे आंसर निकालेंगे? अगर BD का आप निकालना चाहते हैं तो B यहाँ पे क्या आया था 8 और D क्या आया था 15, 8 और 15। थोड़ा यहाँ BD चेक करिए, 4 दूना 8 पंक्तियां 15 आ रहा है कि नहीं? तो BD आप यहाँ से निकाल सकते हैं। B बराबर कितना है 8 और D बराबर कितना है 15।
ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और AD बराबर A बराबर 16 और D बराबर कितना है 15, ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया 16:15। एक बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से भी A का आंसर रखे तो 16 और B का आंसर रखे होते 8 और C का आंसर रखे होते 10, तो कटने को वही तो आता 2 8 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, वही आता कि नहीं। AC का निकालना चाहते तो A बराबर 16 अगर आप रखते और C बराबर आप 10 रखते तो 2 8 16, 2 पंजे 10, वही तो आता। और BD रखना चाहते हैं तो B बराबर 8 और D बराबर 15, वही आया है। AD बराबर 16 और 15, मतलब अगर आप इसको निकाल लें ये सब आ सकता है। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में ये इतना ज्यादा इकट्ठा थोड़ी ना पूछेगा, आपसे एग्जाम में हो सकता है AD का वैल्यू पूछ ले, तो क्या आप इसको निकाल कर तब आप वो निकालेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपसे BD का वैल्यू पूछ ले तो आप ये निकाल के तब आप ये निकालेंगे। हो सकता है आप AC पूछ लेगा तो आप ये निकालेंगे तब ये निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको सिर्फ लॉन्ग मेथड समझा रहे हैं, बाकी ट्रिकी मेथड भी बहुत बेजोड़ तरीके से, अभी आप परेशान मत होइए, एक बार फिर से लॉन्ग देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन फिर से एक बार करा दे रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार जैसे ही 3 स्टेप वाला और कराया फिर आपको रट जाएगा एकदम, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से देखिएगा। थोड़ा कुछ वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से एक चीज फिर सिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2:6, 6:3, 3:2। ABC का पूछेगा तो ABC का ट्रिक बताया, AB का मल्टीप्लाई 2 6 12 और BB का मल्टीप्लाई 6 6 36 और C के लिए BC का मल्टीप्लाई 6 3 18, यही तो है ABC का ट्रिक। और ये कटेगा 2 से, 2 6 12, 2 8 36, 2 9 18, ठीक है ना। 3 से काट देते तो और बेहतर होता, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छंग 18। अब तो ये कटेगा नहीं, अभी भी कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6, ये आपका आंसर आया 2:6:3। अब AC का आंसर पूछना चाहता है तो AC तो यहीं से आप निकाल सकते हो, लेकिन AC की मैंने ट्रिक बताई है, AC यहाँ से यहाँ तक है तो मैंने कहा था AC की ट्रिक है AB और BC का मल्टीप्लाई ना, AB का मल्टीप्लाई और BC मतलब 2 छंग 12 और 6 3 18, मतलब 2 छंग 12, 2 9 18। अगर आप यहाँ से भी A का वैल्यू रखते 2, A का वैल्यू क्या रखते 2 और C का वैल्यू क्या रखते 3, तो अच्छा भी कटेगा भी, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। ये आंसर आया अब 2:3, क्योंकि A का क्या रखते वैल्यू 2 और C का वैल्यू क्या रखते 3, देखिए वही आ रहा है कि नहीं। और BD का अगर रखना चाहते हैं तो BD का अभी बाद में लिखेगा, BD के देखिएगा ABCD बराबर क्या, AB बराबर क्या है 2 और 6 और BC बराबर क्या है 6 और 3 और CD बराबर क्या है 3 और 2। आप सोच रहे होंगे मैंने BD क्यों रखा, हाँ B का वैल्यू तो पता मेरे भाई, लेकिन D का वैल्यू यहाँ थोड़ी ना है, तो D का वैल्यू तब होगा जब ये हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी खाली चल रहा है 6 6 3 और ये 3, ये 6, ये 3, 2 छंग 12, 12 24 बरतियां 36, देखिएगा 3 छंग 18, 18 छक्का, ध्यान दीजिएगा 6 छंग 36, 36 तेइया कह रहा है, 6 छंग 36, 36 तीका, 3 छंग 18 की 8 से 3 तीका 9 1 10, कितना आ जाएगा 108। अब देखिएगा 3 तीका 9, 9 छक 54, ठीक है ना, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, अभी किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और एक इसमें 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 चौक 36, अब ये कटेगा क्या, हाँ ये अभी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये आपका आंसर आया। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D इक्वल आया 2:6:3:2 और BD बराबर पूछा तो B बराबर क्या आया 6 और D बराबर क्या आ गया 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आपका आंसर आ गया। AD बराबर पूछा है, A बराबर क्या है 2 और D बराबर क्या है 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट के 1:1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत अच्छे से आपको मेथड समझ में आया होगा। चलिए अब आपको ट्रिक्स एक्सप्लेन कर देते हैं, 3 स्टेप वाला ट्रिक्स कैसे होता है, एकदम अच्छे से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा।
3 स्टेप वाला मैं आपको ट्रिक 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम रट जाएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, एकदम रट जाएगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 1 और B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 2 और C अनुपाते 3 अनुपाते 1। तो क्या क्या पूछेगा? ABC पूछेगा, AC पूछेगा, क्वेश्चन भी रख लीजिए आप, BD पूछेगा, क्रॉस में क्वेश्चन करता मेरे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, BD पूछ लिया, AD पूछेगा, और मैंने कहा आपसे क्या पूछेगा? ABCD पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि 3 स्टेप वाले में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछेगा, 2 2 4 5 सॉरी 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबकी ट्रिक देखिए, मैं सब की ट्रिक लिख दे रहा हूं। ABC की ट्रिक लिखा था, AB का मल्टीप्लाई, BB का मल्टीप्लाई, BC का मल्टीप्लाई। आंसर आइए, AB का मल्टीप्लाई 2 3 6, BB का मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, और BC का मल्टीप्लाई 2 एकम 2। अभी कटेगा नहीं, यही आपका आंसर आ गया। अब AC वाला देखिए, AC यहां तक है तो इसकी ट्रिक है AB और BC। AB मतलब 2 3 6 और BC मतलब 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 2 3 6, ये आपका आंसर है। BD यहां तक है तो 3 3 का 9 और 2 एकम 2, ये कटेगा नहीं, यही आंसर। AD देखिए, अरे BD की ट्रिक मैंने लिखा, BD यहां तक है ना, तो BC का मल्टीप्लाई और CD का मल्टीप्लाई, और AD के लिए AD देखिए यहां तक है, यहां तक, तो ABC का मल्टीप्लाई तीनों का, और BCD का मल्टीप्लाई, BCD का मतलब 2 3 6 छात्री का 18, और यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 2 9 18, ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिएगा, अगर आपको AC का निकालना है तो AB का मल्टीप्लाई BC का मल्टीप्लाई, ये मैंने लिख दिया। अगर आपको BD निकालना है तो इससे कोई मतलब है नहीं, BD के लिए BC का मल्टीप्लाई CD का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको AD निकालना है तो तीनों का मल्टीप्लाई ABC BCD, वो मैंने लिख दिया। और ABC के लिए ट्रिक क्या है? ABC के लिए ट्रिक बताया, ABBBBC। गजब का मैंने एकदम एक्सप्लेन करके लिख दिया है, आप भूलिए ना, बार बार प्रैक्टिस करिए तब मजा आएगा। अब चलिए ABCD के लिए डिजाइन बना लीजिए, एकदम अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये मैं डिजाइन बना दे रहा हूँ, 3 अक्षर इसमें टच करेंगे, ऊपर से एक और ऊपर से एक नीचे, ऊपर एक अक्षर टच, एक अंक टच करेंगे, नीचे 2, फिर 2 अंक टच करेंगे, 2 अंक टच करेंगे, नीचे 1, फिर यहाँ पे 3 अंक। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसके लिए बहुत गजब का जादू है, ये अगर तीनों अंक आप टच करिए ऐसे, 2 3 6 छात्री का 18, मतलब 2 3 6 छात्री का 18। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, जगह ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। अब फिर कह रहा है ऊपर से एक टच करिए, ऊपर से एक टच करके नीचे 2 अंक ले आइए, मतलब यू डिजाइन, फिर ऐसे डिजाइन। देखिए ऐसे ही तो मैंने बना रखा है, पहले ऊपर से एक अंक, फिर नीचे से 2 अंक टच करिए, मतलब 1 3 3, मतलब 3 एकम 3 3 3 का 9। फिर मैंने कहा ऊपर से 2 टच करिए, नीचे 1, देखिए लिखा हुआ है, ऊपर 2 टच करिए, नीचे 1, मतलब 2 एकम 2 2 3 6। फिर मैंने कहा इसको सब टच कर लीजिएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। गजब की ट्रिक है मेरे भाई, आपने देखा कि नहीं? पहले 3 टच करना है, 2 3 6 7 18, फिर ऊपर से 1 नीचे 2, मतलब 3 एकम 3 3 3 का 9, फिर ऊपर 2 नीचे 1, 2 एकम 2 2 3 6, फिर पूरा 3, 2 एकम 2 2 एकम 2। गजब की ट्रिक है मेरे भाई साहब, समझ में आएगी नहीं? फिर से ध्यान देना, एकदम अच्छे से आंसर आया। अगर इसकी ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ट्रिक्स। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया ABC का, तो A का आंसर निकल कर आया। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया BBC का मल्टीप्लाई किया तो B का आंसर आया। फिर मैंने BCC का मल्टीप्लाई किया, BCC का मल्टीप्लाई किया तो C का आंसर आया। फिर BCD का मल्टीप्लाई कर दिया, BCD का मल्टीप्लाई किया तो D का आंसर आया। ये बहुत गजब की ट्रिक है, ये आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। आप घबराइए नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लेन बहुत अच्छी चीज़ है। अभी 4 बार फिर मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तो मज़ा आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ क्वेश्चन। बिल्कुल परेशान मत होइए कि फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, गजब के चीज़ है ये सब, बस मेहनत करना है आपको। तो एकदम अच्छे से देखिएगा, लगे रहिए,
एक एक चीज़ मैं आपको बेजोड़ तरीके से दे रहा हूँ, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, अभी तो मैं 3 स्टेप सिखाया हूँ, अभी तो मैं आपको 4 स्टेप ले चलूंगा मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 2, B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 1, C अनुपाते D बराबर 3 अनुपाते 1। तो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? ABC करेगा आपसे क्वेश्चन, और क्या करेगा? AC करेगा, BD करेगा, और आपसे AD करेगा, और आपसे ABCD भी करेगा। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार ट्रिक्स बता रखा है। ABC का आंसर निकालने के लिए AB का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, BB का मल्टीप्लाई 2 दूना 4, BC का मल्टीप्लाई 2 एकम 2। ध्यान दीजिएगा, ABC का आंसर कैसे निकाला? AB का मल्टीप्लाई, BB का मल्टीप्लाई, BC का मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप जीवन में कभी नहीं सीख सकते। मैं AC का आंसर, AC यहाँ तक है ना, तो AB का मल्टीप्लाई, BC का मल्टीप्लाई मतलब 3 दूना 6, 2 एकम 2, मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आपका आंसर आया। BD के लिए क्या ट्रिक बताया? BD यहाँ तक है ना, तो BC का मल्टीप्लाई 2 तिया 6, और CD का मल्टीप्लाई 1 एकम 1, ये आपका आंसर आ गया। AD कहाँ तक है? AD यहाँ तक है, तो ABC का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 7 त्रिक 18, फिर BCD का मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 2 एकम 2, 2 9 18, 9 अनुपाते 1, ये आपका आंसर आया। और ABCD की ट्रिक बताया, पहले तीनों को टच करना है, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, फिर ऊपर से 1 टच करना है, नीचे 2 टच करना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, फिर ऊपर 2 टच करना है, नीचे 1 टच करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर तीनों को टच करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये आपका आंसर आया। 9 अनुपाते 6 अनुपाते 3 अनुपाते 1। कैसे ट्रिक्स? पहले तीनों को छूना है, ऊपर से 1 छूना है, नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, फिर आपको 2 छूना है, फिर नीचे 1 छूना है, फिर आपको तीनों छूना है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है नहीं? ये स्ट्रक्चर है ABCD के ट्रिक। अब मैं फिर से, अगर आप सोच रहे हैं तो हम ट्रिक्स एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ABC के ट्रिक है AB, BB और BC, और AC की ट्रिक है AC यहाँ तक है, यहाँ तक AC, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन बनेगा AB BC, और BD यहाँ तक है, ये BD, तो BC और CD का गुणा कराया मैंने। AD यहाँ तक है, तीनों को टच करना है, यहाँ तक AD, ABC BCD BCD, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? BCD समझ में आ रहा है। और ABCD की ट्रिक मैंने कहा, पहले तीनों को छूना है, ABC को छूना है, फिर BBC को छूना है, फिर BCC को छूना है, फिर BCD को छूना है, BCD को छूना है। तो मेरे भाई बहुत गजब को आपको ये टॉपिक लगा होगा, ठीक है ना। तो आज 3 स्टेप खत्म, चौथा स्टेप भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको चौथा स्टेप भी बता रहा हूँ। 3 स्टेप वाला क्वेश्चन खत्म, चौथा स्टेप वाला भी क्वेश्चन बहुत बेजोड़ तरीके से देखिएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन, 4 स्टेप वाले भी क्वेश्चन बहुत बेजोड़ तरीके से हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एकदम 4 स्टेप वाले क्वेश्चन। आपको पहले 2 स्टेप सिखाया, फिर 3 स्टेप आपने सीखा, फिर आपने 4 स्टेप वाला क्वेश्चन सीख लिया। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब 4 स्टेप वाला आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 1,
और B अनुपाते C बराबर 3:2 और C अनुपाते D बराबर 2:3 और D अनुपाते E बराबर 1:2। कैसा का टॉपिक है मेरे भाई? 4 स्टेप, 1 स्टेप 2 3 4, पहले आपको 2 सिखाया, फिर 3 सिखाया, फिर 4 सिखा दूँ। इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ध्यान दीजिएगा। ABC बनाएगा, AC बनाएगा, या BD पूछेगा, आपसे CE पूछेगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे ABC पूछेगा, AC पूछेगा, BD पूछेगा, फिर CE पूछेगा। ध्यान आ रहा है ना? AC क्रॉस BD क्रॉस CE क्रॉस, फिर आपसे क्या पूछेगा? AC सिस्टम खत्म, फिर AD पूछेगा आपसे, फिर आपसे AD पूछेगा, फिर आपसे AE पूछेगा। क्या पूछेगा? AE, फिर आपसे क्या पूछेगा? AE खत्म, BD खत्म, BE पूछेगा, BE खत्म, आपसे CE पूछेगा। CE हो चुका है, मतलब AC फिर BD फिर CE फिर AD फिर AE फिर BD BE, इतनी सारे क्वेश्चंस। ABC पूछेगा, फिर AC क्रॉस BD क्रॉस CE क्रॉस, फिर AD क्रॉस AE क्रॉस, फिर BE क्रॉस, इतना ज्यादा क्वेश्चन। फिर ABC, फिर आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा ABCD, फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ABCDE वाला, यहां तक आपसे इतना ज्यादा क्वेश्चंस। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपने E तक आंसर दे दिया तो बहुत बेजोड़ तरीके से आंसर आएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। AB बराबर क्या है? 2 और 1, BC बराबर 3 और 2, CD बराबर 2 और 3 और DE बराबर 1 और 2। मैंने ऐसे लिख दिया बिल्कुल सीढ़ी जैसे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है? ये सारी जगह खाली है। 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1, 2 3 6 6 दूना 12 12 एकम 12, 3 एकम 3 दूना 6 6 एकम 6, 2 एकम 2 2 दूना 4 4 एकम 4, 2 एकम 2 2 3 6 6 एकम 6, 2 एकम 2 2 3 6 6 दूना 12। अभी किसी से कटेगा जी? हाँ कटेगा। 2 6 12, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, ये आपका आंसर है। अब ये नहीं कटेगा तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E बराबर आपका आंसर निकल कर आएगा 6:2:3:3:6, ये आपका आंसर निकल कर आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ABC का पूछेगा तो ABC का वैल्यू क्या है? 6 3 2, 6 3 2, ये आपका आंसर आ गया। AC का पूछ रहा है तो A बराबर 6 और C बराबर 3, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये आपका आंसर आ गया। BD बराबर पूछ रहा है B और D, 3 और 3, कट कर 1 और 1 आ गया। अगर आपसे CE पूछ रहा है तो C कितना है? 2 और E कितना है? 6, 2 एकम 2 2 3 6। अगर आपसे AD पूछ रहा है तो A और D 6 और 3, A और D, A और C, A और D 6 3, A और C 6 और 2, सॉरी A और C 6 और 2 था, सॉरी मेरे भाई, A और C 6 और 3 था, तो 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और AD बराबर A और D 6 और 3 एकम 3 3 दूना 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ये? और ध्यान दीजिएगा AE तो 6 और 6, कट कर कितना आ गया? 1 अनुपाते 1। और अगर आपसे BE पूछेगा तो B और E कितना है? 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, 1 अनुपाते 2। आपसे ABCD पूछेगा तो A B C और D, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेजोड़ तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, जाके आंसर निकल रहा है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। जरूर थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन जबरदस्त टॉपिक है,
और मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती मेरे पास ले आइए, मैं मैथ्स सिखाने की गारंटी रखता हूँ। सिर्फ आप मेहनत करिए, बाकी मैथ्स मैं सिखाऊंगा ना, आप मेहनत करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। अभी 4 स्टेप के क्वेश्चन ले चल रहे हैं, मैं 5-5 स्टेप में 6-6 स्टेप का क्वेश्चन सिखा दूंगा आपको, एकदम परेशान मत होइए। अभी 5-5 स्टेप 6-6 स्टेप तक ले चलूंगा आपको एकदम अच्छे से, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले 4 स्टेप सीख लीजिए, 4 स्टेप तक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा टॉपिक रट जाएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मास्टर माइंड बना दूंगा इसी मैथमेटिक्स में, ऊबिए मत। अगर आप सोचो कि थक गए सर, ऊब गए, आप सवाल इतना ज्यादा मत कराइए। मैं कह रहा हूँ भाई मैथ्स तो लगाने में तभी मजा आता है ना जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और आप बार बार इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन तक याद हो जाए, तभी तो मजा आएगा। द बिग बॉल ऑफ द फायर, आपको जब क्वेश्चन याद हो जाएगा ना तो आप एक मास्टर बन जाएंगे, मैथ खुद पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो B अनुपात C बराबर 3:5 और C अनुपात D बराबर 2:1 और D अनुपात E बराबर 2:5 लिख लीजिएगा, 2:5। आपसे कैसे क्वेश्चन करेगा, आपसे ABC पूछेगा, आपसे AC पूछेगा, आपसे BD पूछेगा, आपसे CE पूछेगा और आपसे AD पूछेगा और आपसे AE पूछेगा और आपसे BE पूछ सकता है नहीं पूछेगा, BE भी हो जाएगा, बाकी सब हो गया। AC भी हो गया, हाँ, BD भी हो गया और CE भी हो गया, ठीक है, AD भी हो गया, ठीक है, AE भी हो गया, ठीक, BE भी हो गया, बिल्कुल सही। और आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, ABCDB पूछेगा और एक भयानक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ABCDE, 4 स्टेप तक, 2 2 4 1 5 स्टेप तक ले गया। चलिए 4 स्टेप वाला क्वेश्चन देखिएगा, ABCDE तक वैल्यू पूछेगा। तो AB बराबर क्या है 2 और 3, BC बराबर क्या है 3 और 5, CD बराबर क्या है 2 और 1 और DE बराबर क्या है 2 और 5। एकदम बिल्कुल CD जैसा लिख दीजिएगा, ठीक है ना भाई। सारे ये प्रॉपर्टीज खाली चल रहे हैं, तो 3 3 3, यहाँ भी 5 है तो 5 5, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2 2, यहाँ 2 है तो 2 2 2 और यहाँ पे खाली है 1। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई करिए, सबका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 6 दूना 12 12 दूनी 24, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, 3 5 15 15 दूनी 30 30 दूना 60, 3 5 15 15 एकम 15 15 दूनी 30, 3 5 15 15 एकम 15 15 5 75। ये आपको समझ में आएगी नहीं एकदम अच्छे से। ये अब 3 से कटेगा, इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 से काटा 3 दूना 6 और ये 3 से काटा 15 और ये 3 से काटा 3 दूना 6 3 5 15। अब शायद ये किसी से नहीं कटेगा, जी हाँ बिल्कुल, अब ये किसी से नहीं कटेगा। आंसर आ गया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 25। ये आंसर आ गया। अगर आप ABC का आंसर जानना चाहते हैं तो A बराबर 8, B बराबर 12 और C बराबर 20। ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छून 12, 2 दामा 20। अभी और कटेगा क्या 4 से, 4 से काट लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 पंजे 20। मैंने 4 से काटा तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 इसका आंसर आ रहा है। AC का आंसर A और C 8 और 20। ये भी आप 4 से काट लीजिएगा, 4 दूना 8 4 पंजे 20, ये आपका आंसर आया। BD का देखिए B और D 12 और 15, आप 3 से काट लीजिएगा, 3 चौक 12 3 5 15, ये आपका आंसर आया। CE 20 और 25, आप 5 से काट लीजिए इसको, 5 चौक 20 50 25, ये आपका आंसर आया। AD A और D 8 और 15, ये कटेगा ही नहीं, ये आपका आंसर। AE 8 और 25, ये भी नहीं कटेगा, ये आपका आंसर। BE 12 और 25, ये भी नहीं कटेगा,
ये आपका आंसर। अब ABCD का देखिएगा, A बराबर 8, B बराबर 12, C बराबर 20 और D बराबर 15। क्या ये कटेगा किसी से? जी बिल्कुल नहीं, ये कटेगा ही नहीं। यही आपका आंसर। हमें लग रहा है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 4 स्टेप तक दो क्वेश्चन, पहले 2 स्टेप का 2 क्वेश्चन बताया, फिर 2 ट्रिक 2 लॉन्ग, फिर 3 स्टेप का 2 ट्रिक 2 लॉन्ग, फिर 4 स्टेप का 2 लॉन्ग बता चुका हूँ। अब 2 ट्रिक्स बताने चल रहा हूँ, एकदम बेजोड़ तरीके से देखें, क्वेश्चंस भी आपको याद हो गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन को। अब तब तक स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी जरूर बनाइए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो एकदम अच्छे से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस और एक्सप्लेन कर रहे हैं 4 स्टेप में ट्रिक के माध्यम से, एकदम अच्छे से देखिएगा। देखिए जब तक आप मैथ्स के पीछे लगेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, और जिस दिन आप मैथ्स के पीछे दीवाने हो जाएंगे मैथ्स के, और मैथ्स के पीछे लग जाएंगे, गारंटी और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना? थोड़ा सा दोस्त 2 मिनट रुके, मैं लिंक डाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा दोस्तों आगे 4 स्टेप वाले क्वेश्चंस, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। A/B बराबर 2:1 और B/C बराबर 3:5 और C/D बराबर 1/3। ठीक है ना? और सॉरी 4 स्टेप वाले चल रहे हैं प्रश्न। तो D/E बराबर 3:2। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। ABC बनेगा, AC बनेगा, BD बनेगा, फिर BD हो गया, CE बनेगा, फिर क्या बनेगा, AD बनेगा, फिर क्या बनेगा, AE बनेगा, फिर क्या बनेगा, BE बनेगा। BE तो कहीं बना नहीं है, हाँ BE बना लीजिए, BE भी बनेगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, और क्या बनेगा, एकदम अच्छे से ध्यान समझिएगा। ABC बनेगा, अरे सॉरी ABC तो हो गया, ABCD बनेगा, फिर आप मैंने कहा ABCD और E भी बनेगा। आज DE वाला मैंने D तक पूरा एक्सप्लेन किया आपको ट्रिक से, अब ABCDE वाला बता दिया। D तक पूरा मैंने आपको ट्रिक से बताया है, फिर ABCDE वाला बचा है। मैंने ABC की ट्रिक क्या बताया, AB, ध्यान दीजिएगा, AB 2 3 6, BB 3 एकम 3 और BC 5 एकम 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। और AC के लिए AC यहाँ है तो 2 3 6 5 एकम 5, ये आपका आंसर। BD के लिए, BD ये छोड़ देना स्टेप, BD के लिए 3 एकम 3 और 5 15, ये कटेगा 3 एकम 3 3 5 15, ये आपका आंसर होगा। CE के लिए, CE यहाँ तक है तो CD मतलब 3 एकम 3 और DE मतलब 3 दूना 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये आपका आंसर होगा। और AD मतलब यहाँ तक है AD, तो तीनों को टच करना है। ABC मतलब 2 3 6 6 एकम 6 और BCD मतलब 5 एकम 5 5 15, तो 3 दूना 6 3 5 15, ये आपका आंसर आएगा 2:5। AE यहाँ तक है तो पूरे स्टोक को ABCD का मल्टीप्लाई मतलब 2 3 6 6 एकम 6 6 3 18 और यहाँ पे BCDE का मल्टीप्लाई 5 एकम 5 पंते 15 15 दूनी 30, ये कटेगा 6 3 18 और 6 पंजे 30, ये आपका आंसर है 3:5। और BE का देखिएगा, BE यहाँ तक है, इससे कोई मतलब है ही नहीं इस स्टेप से। BE तो BCD का मल्टीप्लाई 3 एकम 3 3 3 का 9 और CDE का मल्टीप्लाई 15 15 15 दूनी 30, तो 3 3 का 9 3 दहम्मा 30, ये आपका आंसर है। और ABCD की ट्रिक क्या आपको याद है? मैंने कहा पहले 3 अंक को छूना है, फिर ऐसे छूना है, फिर ऐसे छूना है, फिर ऐसे ऊपर 1 छूना है, फिर 2, फिर 2, फिर 1,
फिर 3, यही तो बोला था। तो पहले 3 को छो, डी मतलब सिर्फ यहाँ तक चलना है। ABCD लाने के लिए ना सिर्फ यहीं तक चलना मेरे भाई, ये भी ध्यान देना। ABC मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया था, 2 ही स्टेप में ABC आ गया और 3 स्टेप में ABCD तक आ गया, मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू सिर्फ वहीं तक लेना D। तो यहाँ पे ABC का मल्टीपल मतलब 3 स्टेप, 2 3 6 2 3 6 6 एकम 6। फिर यहाँ पे क्या पहले ऊपर से 1 स्टेप फिर नीचे 2 स्टेप, 3 एकम 3 3 एकम 3। फिर उसमें क्या है 2 स्टेप फिर 1 स्टेप, पहले 2 स्टेप फिर 1 स्टेप, 5 एकम 5 5 एकम 5। फिर उसमें क्या है 3 स्टेप, तो यहाँ से 3 स्टेप, 5 एकम 5 5 एकम। फिर समझ लीजिएगा ये तीनों, फिर 1 स्टेप फिर 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप फिर 1 स्टेप, फिर तीनों स्टेप। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले 3 स्टेप फिर 1 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 1 स्टेप फिर ये तीनों स्टेप। एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए ये कटेगा तो नहीं, ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर आ गया 6:3:5:15। ABCDE का ट्रिक आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं इसका भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। ABCDE का ट्रिक बना दे रहा हूँ। पहले 4 छूना है आपको, फिर आपको ऊपर से 1 और नीचे 3, ऊपर 1 टच करना है नीचे 3, फिर ऐसे ऊपर 2 फिर 2, ठीक है ना। पहले 1 टच फिर 3 फिर 2 टच फिर 2 फिर 3 टच फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 4। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, गजब की ट्रिक है मेरे भाई, गजब की ट्रिक है ये, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ये ट्रिक गजब की है। ये ट्रिक किसकी चल रही है पता है? ये ट्रिक किसकी चल रही है? A B C D और E का चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पहले क्या है 4 स्टेप को छूना है, 2 3 6 6 एकम 6 6 3 18। फिर कह रहा है 1 स्टेप को छूना है, फिर नीचे से 3, पहले 1 स्टेप फिर नीचे से ऐसे 3, 1 फिर 3, मैं बना दे रहा हूँ U, फिर ऐसे U, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 का 9। फिर ऐसे छूना है 2 फिर 2, पहले 2 फिर 2, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 15। फिर ऐसे 4, फिर ध्यान देना, फिर ऐसे 3 छूना है फिर 1, पहले 3 फिर 1, मतलब 5 एकम 5 15 15 15 3 45। फिर ई के लिए सब छू लेना है, 5 एकम 5 15 15 15 दूनी 30, मतलब 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30 30 एकम 30। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 से कटेगा भी, 3 6 18, 3 3 का 9, 3 5 15 और 3 एकम 3 3 5 15 और 3 9 30। अब ये कटेगा नहीं, ये आपका बेजोड़ तरीके से। बाकी मैं ABCDE का ट्रिक का स्ट्रक्चर बताया, बाकी मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। आप पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ABCD का मल्टीप्लाई करेंगे, ABCDE का मल्टीप्लाई करेंगे तो A का आंसर आएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे BBCD का, BBCD का, BBCD का, फिर BCCD का, BCCD का, BC और CD का। फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान दीजिएगा BC और CD का, फिर BCDD का, फिर BCDD का, BCDD का, फिर BCDE का, BCDE का। आप नोट डाउन कर लीजिएगा BCDE का, चाहे उस वाले स्टेप को याद कर लीजिए और चाहे मैं लिख के रख दे रहा हूँ कि आप भूलिए मत। मैं नोट डाउन कर दिया कि आप जीवन में कभी भूलिए मत। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में टॉपिक आया। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, पहले 4 स्टेप, फिर ऊपर से 1, फिर नीचे 3, फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4, एकदम अच्छे से। फिर से मैं एक बार एक लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक का, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मैं भी थक गया, 1 घंटे की क्लास में हालत से खराब हो जाती है बिना पानी के। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा वीडियो को कंटिन्यू देख के लगातार पढ़ लिया तो समझ लीजिए उसको एकदम छप जाएगा दिमाग में।
कोई कमी नहीं, एकदम छप जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, चौथे 4 स्टेप पे ही देखिएगा। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी सी बराबर 2 अनुपात 1, सी डी बराबर 3 अनुपात 1, डी ई अनुपात बराबर 2 अनुपात 5 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ए बी सी बनेगा, ए सी बनेगा, ए डी बन ए सी हो गया, फिर बी डी बनेगा, फिर सी ई बनेगा, फिर ए डी बनेगा, फिर ए ई बनेगा, फिर बी ई बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। फिर आपसे क्या पूछेगा? आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे ए बी सी डी भी पूछ सकता है, आपसे ए बी सी डी और ई भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी की ट्रिक बताया, ए बी का मल्टीप्लाई 2 गुना 4, बी बी का मल्टीप्लाई 2 किया 6, बी सी का मल्टीप्लाई 3 एकम 3। अभी कटेगा नहीं, यही आपका आंसर। और ए सी के लिए, ए सी यहाँ तक है तो 2 गुना 4, 3 एकम 3, ये भी नहीं कटेगा। बी डी यहाँ तक है, सिर्फ ये 2 स्टेप, 1-2 स्टेप, बी डी तो 2 3 6, 1 एकम 1, ये आपका आंसर। सी ई यहाँ तक है तो 3 दूना 6, 5 एकम 5, ये आपका आंसर। ए डी यहाँ तक है 3 स्टेप, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई मतलब 2 दूना 4 4 3 12, और बी सी डी का मल्टीप्लाई मतलब 3 एकम 3 3 एकम 3, मतलब 3 एकम 3 3 चौक 12। और ए ई मतलब यहाँ तक है तो 2 दूना 4 4 3 12, 12 दूनी 24, और बी सी डी ई का मल्टीप्लाई 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15, ये कटेगा 3 8 24 3 5 15, 3 से कट गया 8 अनुपात 5। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ए ई के लिए क्या ट्रिक लगाया? ए बी सी डी का मल्टीप्लाई और बी सी डी ई का मल्टीप्लाई। मैं लिख रहा हूँ, शायद मैं ये नहीं लिखा था, ए बी सी डी का मल्टीप्लाई और बी सी डी ई का मल्टीप्लाई, बी सी डी ई का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए ई का आंसर। बी ई का आंसर देखिए यहाँ तक है, मतलब ऊपर वाले स्टेप से मतलब ही नहीं है, तो बी सी डी का मल्टीप्लाई 2 3 6 6 दूनी 12, और ई के लिए सी डी ई का मल्टीप्लाई 5 एकम 5 एकम 5, ये कटेगा ही नहीं, ये आंसर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब 2 अक्षर वाले क्वेश्चंस कभी चलते हैं ना, तो हमेशा किनारे किनारे ही मल्टीप्लाई होता है, बीच में कहीं ऐसे किनारे ऐसे 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 ऐसे, जो आपसे पूछेंगे। ए बी सी डी ई के लिए ट्रिक्स बताया, सिर्फ आपको यहाँ तक देखना है, 3 स्टेप में डी है, ठीक है ना। कैसे बताया? पहले ये तीनों 2 दूना 4 4 3 12, फिर ऊपर से एक स्टेप नीचे 2 स्टेप, 3 दूना 6 6 3 18, फिर ऊपर 2 स्टेप नीचे 1 स्टेप, 3 एकम 3 3 3 9, फिर ये तीनों स्टेप 3 एकम 3 3 एकम 3, ये कितने से कटेगा? 3 से, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, ये आपका आंसर आ गया। ए बी सी डी ई की ट्रिक मेरे भाई मैंने क्या बताया? पहले 4 स्टेप, 2 दूना 4 4 3 12 12 दूनी 24, फिर ऊपर से एक स्टेप, फिर नीचे तीनों स्टेप, 3 दूना 4 4 3 18 18 दूनी 36, फिर ऊपर से 2 स्टेप, नीचे भी 2 स्टेप, 3 एकम 3 3 3 का 9 9 दूनी 18, फिर तीनों स्टेप, फिर नीचे एक स्टेप, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर ये चारों स्टेप, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15। क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 12 36, 3 6 18, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये आपका आंसर है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 8 अनुपाते 12 अनुपाते 6 अनुपाते 2 अनुपाते 5। बहुत गजब की ट्रिक्स थी अपने आप में, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत बकायदे एक्सप्लेन किया। आप नोट डाउन कर लीजिए एकदम अच्छे से, फिर मैं आगे देखता हूँ। तो आपने देख लिया होगा ये सारे क्वेश्चंस। अब तो हमें नहीं लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना भी नहीं चाहिए, बहुत गजब का टॉपिक एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना।
आगे देखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, चतुर्था, चतुर्थानुपाती। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा, तृतीयानुपाती, और एक तरफ हेडिंग डालिएगा, मध्यानुपाती, और एक तरफ हेडिंग डालिएगा, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती। आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को। चलिए एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चतुर्थानुपाती का भी और तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती और प्रथमानुपाती के लिए भी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 3, 2 और 5 का चतुर्था बताइए, 2 और 7 का तृतीया बताइए, 6 और 6 का मध्या बताइए, 3, 2, 1 का प्रथमानुपाती बताइए। यही आपसे कह देगा कि 3, 2, 1 का प्रथमानुपाती बताइए। अगर आपसे ए भी बोल देगा तब आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थानुपाती को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती। जब ये क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप हमेशा समानुपात के तरह बनाएं। समानुपात मतलब 4 पदों में बनाएं। यहाँ पे 3 पद, आपको 4 पद बनाना है। यहाँ पे 2 पद तो आपको 4 बनाना है। यहाँ पे 2 पद तो आपको 4 बनाना है। और यहाँ पे 3 पद तो आपको 4 बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक समानुपात से रिलेटेड हैं। तो इसके मतलब समानुपात का मतलब 4 पद होते हैं। मैंने आपको बताया कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, वाय पद का मल्टीप्लाई वाय पद से और मध्य पद का मल्टीप्लाई मध्य पद से कराएंगे तो वही समानुपात होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 अनुपाते 2 समानुपाते 5 अनुपाते, लास्ट में आप एक ही अक्ष मान लीजिएगा। बहुत अच्छे समझिएगा। चतुर्थानुपाती जब आप एग्जाम में आएगा तो 3 पद दिया रहेगा, आपको 4 बनाना है। कैसे बनाना है? 3 अनुपाते 2 समानुपाते 5 अनुपाते x। और मैं आपको बताया एक रेशियो मतलब बटे होता है और डबल रेशियो मतलब इक्वल होता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर। ये समानुपात का टॉपिक है तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। 3 का गुणा x में 3x बराबर 2 पंजे 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 3 गुणे x 2 पंजे 10, तो x बराबर क्या है मेरे भाई? 10/3। ये आपका टॉपिक है 10/3। x बराबर 10/3 आपका आंसर आ रहा है। अगर तृतीय अनुपाती कहेगा तो तृतीय अनुपाती में 2 वैल्यू देगा। एग्जाम में भी आपको 2 वैल्यू देगा और 4 वैल्यू आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 2 अनुपाते 7 समानुपाती, इसी वैल्यू को आप 2 बार लिख दीजिए मेरे भाई। समझना, इस वैल्यू को 2 बार लिख करके तब आप लास्ट में x मानना। इसी वैल्यू को 2 बार लिखकर तब आप x मानना और बाहर बाहर मल्टीप्लाई करना और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना। मतलब दो स्टेप देगा, मतलब 2 डिजिट देगा, दूसरे वाले डिजिट को थर्ड स्टेप मानकर तब आपको x मानना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x और इन दोनों का गुणा 7 7 49। तो आंसर आ गया 49/2। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब कटेगा तो है ही नहीं, तो 49/2 सही बटे में आएगा, सही बटे में दीजिएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में दीजिएगा। और मध्यानुपाती का ट्रिक है, मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात। मतलब आपको मध्य का अनुपात ही नहीं पता है तो आप 6 और 6 को एकदम किनारे किनारे बैठा दीजिएगा। एक तरफ इनको, एक तरफ इनको, और बीच में क्या मान लीजिएगा? डबल बार आप x मान लीजिएगा मेरे भाई। क्या मान लीजिए मेरे भाई? डबल बार x। ये मध्यानुपाती का ट्रिक है कि दोनों वैल्यू को किनारे रखकर बीच में आप डबल x मान लेंगे और बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा। और x और x का गुणा 2x नहीं होता मेरे भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x और x का गुणा x² हो जाएगा ना कि 2x। और 6 6 36,
और जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे रूट, और मेरे भाई 36 किसका वर्गमूल है 6 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 6। बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा प्रथमानुपाती में क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ही x मान लीजिएगा, आप चतुर्थानुपाती का जस्ट अपोजिट होता है प्रथमानुपाती। आप इसमें लास्ट में x मानते थे, आप इसमें पहले ही x मान लीजिएगा और क्या लिख दीजिएगा 3 समानुपाते 2 अनुपाते, मतलब एक ही स्टेप के बाद समानुपात लगेगा, एक ही स्टेप के बाद समानुपात, एक ही स्टेप के बाद समानुपात, एक ही स्टेप के बाद समानुपात। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे x एकम x और 3 दूना 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। x और 1 का गुणा करेंगे, x एकम x और 3 दूना 6। बिल्कुल आपको लॉन्ग समझ में आ जाएगी। अगर आप इसका ट्रिक जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रिक भी आपको बता देंगे, सारे क्वेश्चंस को आप ट्रिक भी देख लीजिएगा, 2 बार जैसे ही एक्सप्लेन करूंगा एकदम मजा आ जाएगा। इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से, BC बाई ए, BC बाई ए, और इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा B स्क्वायर बाई ए, B स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसको लिख लीजिएगा अंडर रूट AB, अंडर रूट AB, और इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा तुरंत, इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा BC बाई ए, BC बाई ए, सॉरी BC बाई ए लिख दिया गया मैं, इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा AB बाई सी, AB बाई सी, ये इसकी ट्रिक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा, इसको C मान लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा BC, B ये है, C ये है, तो 2 पंजे 10 और A मतलब कह रहा है 3, यही आपका आंसर। अब B स्क्वायर, B मतलब 7 ही है, ये A है और ये B है, तो B मतलब 7 और 7 के स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 49, और A मतलब क्या है मेरे भाई 2, ये आपका आंसर आ गया। AB मतलब, A मतलब क्या है 6 और B मतलब क्या है 6, और दोनों को गुणा कराओगे 36, 36 किसका वर्ग मेरे भाई 6 का। और AB, AB मतलब A ये है, B ये है, C ये है, AB मतलब 3 दूना 6 और C मतलब बटे 1, बटे 1 कभी लिखा नहीं जाता। ये आपका बेसोड़ तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन किया, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, मैंने आपको लॉग मेथड दिया, फिर ट्रिकी दिया। और ध्यान देना चतुर्थानुपाती में हमेशा 3 पद देंगे, 4 बनाना पड़ेगा, लास्ट में x मानना। तृतीयानुपाती में 2 वैल्यू देगा, दूसरे वैल्यू को थर्ड वैल्यू मानकर तब x मानना। और मध्यानुपाती में 2 वैल्यू दोगे, 2 को किनारे किनारे बैठा के बीच में x मान लेना। और प्रथमानुपाती में बताया 3 वैल्यू देगा, सबसे पहले ही आप x मानकर तब तीनों को एक्सप्लेन करना। लॉन्ग भी आपको सिखा रहा हूँ, साथ में ट्रिक्स भी आपको लेकर चलूंगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब की टॉपिक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते हैं, इसी जैसा एक बार और हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हमको एकदम अच्छे से रट जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज में बार बार इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आपको रट जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसी तरह और क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जैसे मुझे भी आ जाए और आपको भी आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए मैंने कहा इसमें कितनी वैल्यू देगा, इसमें 3 वैल्यू देगा, 4 8 3, और इसमें कितनी वैल्यू देगा, इसमें 2 वैल्यू देगा, 7 3, और इसमें कितनी वैल्यू देगा, इसमें भी 2 देगा, मान लीजिए 7 और 6, ठीक है ना। और इसमें कितनी वैल्यू देगा, इसमें भी 3 वैल्यू देगा, 3 8 4, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा चतुर्थानुपाती में 3 देगा, 4 बनाना पड़ेगा मेरे को। मैंने क्या कहा था 4 अनुपाते 8 समानुपाते, दूसरे स्टेप पे समानुपात होता है 3 अनुपाते x समान। और मैंने क्या बताया ला, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर, 4x और 8 तारीख 24, तो 4 एकम 4 4 3 24, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 6, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 6। और तृतीय अनुपाती का ट्रिक क्या बताया 7 अनुपाते 3, सेकंड स्टेप पे समानुपात है। मैंने कहा लास्ट वाली डिजिट डबल बार करके आप x मान लीजिए, बाहर बाहर अंदर अंदर, 7x बराबर 3 त्रिका 9, x बराबर 9 बटा 7, ये आपका आंसर आ गया। और मध्यानुपाती में क्या बताया, किनारे वैल्यू बैठाकर, मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात,
मध्य का अनुपात मतलब दोनों में आपको क्या मानना पड़ेगा, x, बाहर बाहर अंदर अंदर, x और x से गुणा 2x नहीं मेरे भाई x स्क्वायर होता है और 7 छंग 42। ध्यान दीजिएगा जैसे ही स्क्वायर हटाओ यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब 42 का खंड कर लीजिए आप यहाँ पर, तुरंत आप 42 का खंड करिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। आप ध्यान दीजिए किसी का जोड़ा नहीं बना, जब किसी का जोड़ा नहीं बना तो कोई मतलब नहीं है, x बराबर रूट 42 ही आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, रूट 42 ही आपका आंसर होगा। और प्रथमानुपाती के लिए क्या है, पहले ही x मानकर तब 3 अनुपात समानुपाती 8 अनुपाती 4। फिर मैंने क्या कहा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर, तो 4 का गुणा x में 4x और 3 24, तो 4 एकम 4, 4 7 28, गलती कर दी क्या, 8 3 24 होता है, 8 3 24, 4 एकम 4, 4 3 24। x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 6 आ गया आपका आंसर। ट्रिक जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रिक लिखेगा, इसकी ट्रिक है BC/A। B मतलब 8 3 24, ये B ये C, 8 3 24 और A मतलब 4, तो 4 6 24, आपका 6 आंसर आ गया। और इसकी ट्रिक अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसकी ट्रिक है B²/A। B का स्क्वायर मतलब 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और A मतलब कितना है 7, तो आपका आंसर आ गया 9/7। आप इसकी ट्रिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी ट्रिक आपको मैंने बताया, √AB। √AB मतलब A ये है B ये, दोनों को गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42 और रूट में लग दीजिए। और मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि रूट 42 का कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा है, खंड ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना, मतलब खंड मतलब जोड़ा ही नहीं बन रहा, ना 2 का ना 3 का ना 7 का, क्या मतलब है। अब ध्यान दीजिएगा मैं इसका बता दूं ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा इसकी ट्रिक है AB/C। A मतलब ये, B मतलब ये, 3 8 24 और C मतलब क्या है 4 और 4 6 24, ये आपका आंसर। बहुत बेजोड़ तरीके से आपका आंसर आया, 6 आपका आंसर आ रहा है, तो हमें तो लग रहा है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। कुछ डेसिमल पे भी है, 1-2 क्वेश्चन में डेसिमल पे भी करा देता हूँ, ठीक है ना, परेशान मत होइए, बिल्कुल डेसिमल पे भी, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन डेसिमल पे भी करा दूँ, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। देखिएगा डेसिमल में भी अब क्वेश्चंस आ गए, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि डेसिमल में आ गया सर अब कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। डेसिमल भी और आसान होते हैं। मैंने कहा 3 पद है, कोई बात नहीं, 0.12 समानुपात अनुपाते 21 समानुपाते 8 अनुपाते x, लास्ट में चतुर्थानुपाती में लास्ट में x माने जाते हैं मेरे भाई, तो एकदम ध्यान देना, बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर, इन दोनों का गुणा होगा 0.12, x बराबर 0.21 गुणे 8, मतलब इन दोनों का गुणा। एकदम बिल्कुल मत परेशान हो मेरे भाई, डेसिमल मतलब कुछ नहीं, x बराबर 0.21 गुणे 8 बटे में 0.12। एक बात बताओ मेरे भाई, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, दशमलव का जब स्थान समान होता है तो दशमलव अब आपस में कट जाता है, मैंने कई बार बताया है। ये कटेगा 4 दूना 8, 4 3 12, ये 3 एकम 3, 3 7 21, तो आप आंसर लिख दीजिएगा 7 दूनी 14, ये आपका आंसर आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिएगा, तृतीय अनुपाती में आपको बताया कि ये 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड वाली वैल्यू एक बार थर्ड मानकर आप तभी x मानिएगा, और बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0.8x फिर 0.2 गुणे 0.2, मैंने यही बताया। फिर x बराबर 0.2 गुणे 0.2 अपॉन 0.8 कर दीजिएगा। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी, तो इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, बिल्कुल घबराइए नहीं। एक बात बताओ मेरे भाई, हम 2 बटा इसको 4 लिख सकते हैं क्या? और ये जो डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 0, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0, और कितना 0 जितना दशमलव के बाद अंक। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 से काटा इसको 20, तो x बराबर आ गया 1/20। समझ में आ रहा है मेरे भाई? एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और मध्यानुपाती का बताया, मध्यानुपाती मतलब किनारे किनारे वैल्यू को बैठा दीजिए, 0.02 एक तरफ और 0.32 एक तरफ, और बीच में क्या मान लीजिएगा मेरे भाई, x मान लीजिएगा, और बाहर बाहर अंदर अंदर x और x का गुणा x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, घबराइए मत, 32 दूना 64 लिख लीजिए, 32 का गुणा 2 में 32 दूना 64। और ध्यान दीजिए गुणा में हमेशा डेसिमल काउंट करके लगते हैं, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 4 अंक के बाद दशमलव मैंने लगा दिया। और ध्यान देना, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और मैंने स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है, जब कभी आप वर्गमूल निकालिए तो दशमलव 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है, तो जोड़ा 2 बन रहा है, इसके मतलब जो दशमलव का 2 जोड़ा बन रहा है 2 अंकों में आंसर रहेगा, 64 8 का वर्ग 0 और 8 आंसर आ गया, x बराबर आया 0.08। प्रथमानुपाती को अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही आप x मानकर 8 अनुपात समानुपाती 5 अनुपाते 2.5 बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 2.5 x बराबर 8 पंजे 40, x बराबर 40 बटा 2.5, ध्यान दीजिएगा 40 बटे 25, एक अंक के बाद दशमलव, ऊपर एक जीरो और लगा दो। मेरी बात को समझो, नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर जीरो और ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो, और कितना जीरो, जितना दशमलव के बाद मेरे भाई अंक हो। तो 25, ध्यान देना, जब 25 8 200 होता है मेरे भाई, तो 25 16 में कितना होगा 400, x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 16, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 16। अगर इसी क्वेश्चन को आप पिकी मेथड से देखना चाहते हैं तो ट्रिक से देख लीजिएगा, इसके ट्रिक बताया था अच्छे से, BC/A, इसके ट्रिक क्या बताया था, BC/A, BC मतलब इन दोनों का गुणा, मतलब 0.12 और 0.21 अपॉन A मतलब सॉरी BC है ना, तो B मतलब क्या था 0.21 गुणे 8 और A मतलब क्या है 0.12। मैंने कहा 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कट गया, 4 दूना 8 4 3 12 और 3 7 21 और 7 दूना 14, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ रही नहीं। और इसकी ट्रिक बताया था, इसकी ट्रिक क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, इसकी ट्रिक बताया था b²/a, तो b मतलब क्या है, b मतलब है 0.2, तो 0.2 का इसका मतलब 0.2 0.2 दो बार लिख दो, और a मतलब है 0.8, घबराओ ना, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक मतलब दशमलव से दशमलव कट गया, क्यों, क्योंकि दशमलव का स्थान समान है, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और मैंने कहा 2/4 तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे एक दशमलव बाद एकम के नीचे एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है ना, 2 एकम 2 तो उसे काटा 20 बार, मतलब 1 क्या आ गया 20। एकदम अच्छे समझ में आ रही है। और मध्यानुपाती का ट्रिक बताया √AB, इसके ट्रिक तो यही बताया था ना मेरे भाई, √AB बताया था, और A मतलब क्या है 0.02 गुणे 0.32, तो हमने क्या कहा 32 गुना 64 पहले तुम लिखो, और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव, और मैंने कहा एक जोड़ा 2 जोड़ा 0.08, 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर आएगा। हमने बकायदे स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में बहुत गजब का टॉपिक पढ़ाया था। अब आगे आ जाइए, इसकी ट्रिक मैंने बता रखा है, इसकी ट्रिक मैंने क्या बता रखा है, इसकी ट्रिक मैंने बता रखा है AB/C। A मतलब क्या है 8 और 5, और C मतलब क्या है 2.5, ये 8 पंजे 40, और ये जो 25 है मैं ऐसे लिख दिया, दशमलव घटाने के ऊपर 25 16 में कितना होता है 400, इसका भी आंसर आ गया 16। 25 8 जब 200 होता है तो 25 16 में कितना हो जाएगा, 25 16 में हो जाएगा 400। तो बहुत गजब का टॉपिक, आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, नो डाउट। हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्त आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं वीडियो को भगा भगा कर पढ़ें, और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और जो भी कमियां हो मेरे वीडियोस में आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्त आज मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ मैंने आज के टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या क्या पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से एक एक चीज़ में आपको आज एक्सप्लेन करके इतना ज़्यादा
आज आपको एकदम रिवाइज करके दिखाया, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, तब मजा आने वाला है। मतलब आज मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप्स बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं। फिर मैंने आपको 2 स्टेप वाला क्वेश्चन सिखाया, फिर आपको 3 स्टेप वाला क्वेश्चन सिखाया, फिर आपको 4 स्टेप वाला क्वेश्चन सिखाया, फिर लास्ट में अभी आपको चतुर्थानुपाती भी मतलब समानुपात पर आधारित है चतुर्थानुपाती, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, और तृतीय अनुपाती पे भी सिखाया, और मध्य पे भी सिखाया, और आपको प्रथमा पे भी सिखाया। एक होता है वित्तता और एक होता है मिश्रित अनुपात में। एक लास्ट क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं। एक होता है मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात मैंने कहा था मिश्रित अनुपात को जटिल अनुपात भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। मेरे भाई घबराइएगा नहीं, मिश्रित अनुपात को इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं, और मिश्रित अनुपात का एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है जटिल अनुपात, ठीक है ना। और जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात को हम इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। इसकी पहचान किस तरह होता है मेरे भाई? ए अनुपाते बी एक ब्रैकेट्स में, बी अनुपाते सी दूसरे ब्रैकेट में, सी अनुपाते डी और ई अनुपाते एफ। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को आप मिश्रित अनुपात बताइए, तब कैसे होगा? फर्स्ट टर्म्स का गुणा फर्स्ट टर्म्स में, फर्स्ट टर्म्स का गुणा फर्स्ट टर्म, मतलब ए सी ई का मल्टीप्लाई, और सेकेंड टर्म्स का गुणा सेकेंड टर्म्स में, सेकेंड टर्म्स का गुणा सेकेंड टर्म्स में, मतलब बी डी एफ का मल्टीप्लाई। तो आप जानना चाहते हैं विद एग्जाम्पल के साथ, अगर मैं 3 अनुपाते 4 दे दूं और 2 अनुपाते 1 दे दूं और 3 अनुपाते 5 दे दूं, और मैं आपसे कह दूं कि मिश्रित अनुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म्स का गुणा फर्स्ट टर्म्स में, फर्स्ट टर्म्स का गुणा फर्स्ट टर्म्स में, 3 गुना 6 = 18 रेशियो, सेकेंड टर्म्स का गुणा सेकेंड टर्म्स में, सेकेंड टर्म्स का गुणा सेकेंड टर्म्स में, 4 एकम 4 4 पंजे 20। आप इसको कट करेंगे, 2 9 18, 2 10 20, आपका आंसर आएगा 9 अनुपाते 10। फिर से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर मैं कह रहा हूं ऐसे दिया है 4 अनुपाते 5, 2 अनुपाते 1, 1 अनुपाते 4, 4 अनुपाते 2, अगर ऐसा कुछ वैल्यू दिया है और आपसे कह देगा मिश्रित अनुपात बताइए, तो मिश्रित अनुपात का ट्रिक है फर्स्ट टर्म्स का गुणा फर्स्ट टर्म्स में, सेकेंड टर्म्स का गुणा सेकेंड टर्म्स में। 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 दूना 40। अगर ये आप काटना चाहते हैं तो 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 दहामा 40, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, आपका आंसर आएगा 4 अनुपाते 5। तो आप ये भी सीख गए होंगे कि मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं या जटिल अनुपात किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। इसकी ट्रिक है फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म्स में, सेकेंड टर्म्स का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म्स में। तो दोस्त आज मैं भी थक गया हूँ, 1.5 घंटे का वीडियो था, हालत खराब हो गई है मेरी भी। चलिए अब आपको हम दोस्त अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। और जितना भी मैं अनुपात समानुपात में अभी मैं SD यादव बुक से विद सॉल्यूशन अभ्यास प्रश्न से एक एक क्वेश्चन लगभग मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं कि इसमें कितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल अभ्यास प्रश्न में कितने क्वेश्चंस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, लगभग 115 क्वेश्चन है पूरे अनुपात और समानुपात में। और मैं वादा कर रहा हूं आपको पूरे SD यादव का 115 क्वेश्चन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, कितना भी टाइम लगे, मैं वादा कर रहा हूँ एक एक टॉपिक महा मैराथन क्लास में लेकर आऊंगा। और प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, मैराथन क्लास स्क्वायर एंड क्यूब का भी लगा चुका हूँ, और मैं अब रेशियो एंड प्रिपरेशन का चालू कर रहा हूँ। उधर ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो रहा है, तो ग्राम समाज भी लगा हुआ है, कई सारे मैथ्स के चैप्टर भी पढ़े हैं, जाके आप प्लेलिस्ट पे ढूंढिए। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमारा चैनल इतना ग्रोथ भी कर रहा है। और बस छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज दोस्त आप लोग भी मेरे लिए करिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे रेंजर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक शेयर करें। और बहुत ही जल्द कोचिंग ओपन होने वाली है, ऑफलाइन क्लासेस चलने वाली भी है, हो सकता है जुलाई या अगस्त तक खुल जाए। फिर ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग लेंगे और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं 1.5 घंटा 1 घंटा का वीडियो क्लास भी दे रहा हूँ। तो प्लीज बच्चे सपोर्ट करिए। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।